इस वीडियो में हमने सिलेबस डी 8 एडिशन की एक वीडियो बनाई है, जो कि अभी इसी साल ये बुक अभी आई है। पहले हमारे पास 7th एडिशन था, अब 8 एडिशन है। तो ये बुक्स स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है। क्लास 6 लेवल की मैंने अभी जो है प्रिपरेशन के लिए बताया है। वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा, ये हमारे पास नई बुक है इसकी, ऑक्सफोर्ड की। ठीक है, ये हमारे पास 8 एडिशन है। ठीक है, जो अभी सिलेबस डी हमारे पास चल रही थी बुक, उसी का वो 7 था, ये 8 एडिशन है। इसके अंदर जो है काफ़ी यानी कि चेंजिंग है, और क्लास 6 लेवल के हिसाब से ये बनाई है। तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, और तुम्हारी भी क्लास 6 के अंदर ये चल रही है। तो इस बुक के अंदर हमारे पास चैप्टर जो है वो तकरीबन सेम है, लेकिन चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कम कर दी गई हैं। सही है, कॉन्टेक्ट के अंदर भी हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन हमारे पास जो चीज़ें हैं ना वो कम कर दी गई हैं। जिसमें हमारे पास पहले जैसे इंटरमीडिएट जो हमारा बेसिक लेवल होता था और एडवांस लेवल होता था, उसको ख़त्म करके एक ही एक्सरसाइज बना दी गई है। ठीक है, इसका पहला चैप्टर वही प्राइम नंबर वाला है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग सिलेबस डी से पढ़ा है हमने। जो हमारे पास बुक 1 है उसमें से हमने किया था, लेकिन आज ये बुक आई है तो इसमें भी सेम वही चीज़ें, लेकिन देखो आसान हो गया है काफ़ी। इसमें एक ही एक्सरसाइज के अंदर सीधा सीधा हमको दे दिया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसको तो अभी हम नहीं पढ़ रहे। आज का जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, वो फ्रैक्शंस का चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर आज हमने शुरू किया है फ्रैक्शंस का। ठीक है, इसको हमने पढ़ा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रैक्शंस का जो है हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस बुक के हिसाब से ये चैप्टर 2 है। ठीक है, इसके काफ़ी इजी अभी हमें लगा है शुरू में तो। ठीक है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे पास हमने पढ़ा है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का पढ़ा है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकलते हैं, ये क्या होती हैं, उसके बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है हमारे पास, जैसे अब ये वाला सवाल हमको दिया गया है जैसे। ठीक है, 1/2, 3/4, 5/6 और 9/12। तो इसमें से वो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे करके दिखाया तुमको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे 4 नंबर हैं, इसमें से कोई भी ऐसे 2 नंबर लें जो कि सेम हमारे पास आ जाए, इक्वल हो दोनों आपस में। तो 1/2 नहीं हो सकता, 3/4, 1/2 से सबको मिला दो। 1/2 3/4 होता है, 1/2 5/6 होता है, 1/2 9/12 होता है, 3/4 फिर हमने और देखा 3/4 9/12 होता है, क्योंकि हमने दोनों टेबल में आता है। तो यही इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, देन हमने एक दूसरा सवाल इसका है, वो है एक्सप्रेस करना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 9/2 और 9/2 को सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 3 9 और 3 4 12। ठीक है, ये हमारे पास इसका दूसरा प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन था। प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इसमें से आप जो सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती हैं उसको, और जो यानी कि जो नहीं बन सकती उसको अलग अलग करके दे दो। तो आपने बता दिया था कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बताओ इसमें से। 1/2, 1/3/4, 5/7 और 13/20। वेरी वेरी गुड। और इसमें दूसरा बताओ। 4/6, 4/6 जो सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती। ओके, 8/10 और 20/20। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा है इसके अंदर हमारे पास ये पता करना है कि विच वन दी साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू को हमको इसमें शो कराना है। लेकिन यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे हमको फ्रैक्शंस दी गई हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस तरीके से फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करेंगे। तो उसका आसान तरीका यहाँ पे भी बताया गया और मैंने भी तुम्हें बताया कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास जब भी क्वेश्चन आए, जैसे मैंने तुम्हें करके दिखाया था, इसमें क्या किया इन्होंने कि जैसे तुम्हारे पास ये 5/6 है और 9/12 है, so you have to make a LCM of both the number, whatever the number 6 and 12, whatever the LCM you will get, you will make both the number in the same LCM. तो हमारे पास ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो the LCM will be 12. ठीक है, इसका LCM क्या आएगा, 12 आएगा। so you have to make 12 here. तो which number you multiply by 6 to get 12?
2, ओके। सो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 12, ठीक है। तो ये भी जब आपने नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 10/12 हो जाएगा। और ये क्या बचा हमारे पास 9/12। तो अब हमारे पास सीधा सीधा क्लियर हो गई कि इसमें ग्रेटर नंबर ये वाला है और लेसर नंबर ये वाला है। तो इसलिए हमें ये वाले नंबर नहीं, जो यहाँ पे हमें साइन था, तो साइन किस तरफ लग जाएगा, किसकी तरफ इसका फेस होगा, क्रोकोडाइल फेस किसकी तरफ खुलेगा, 5/6 की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने तुम्हें सिखाया है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी यही सेम है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये मैंने तुम्हें घर से करने के लिए दिए, ये करना, खुद ट्राई करना, ठीक है। तो ये तुम्हें आ जाएंगे, ठीक है। बड़ा सवाल था, ठीक है, ये बड़ा सवाल था। इसमें हमें इसको ऑर्डर में करना था, स्मॉल टू बिगर में करना था, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने तुम्हें आसान तरीका क्या बताया, इसके अंदर भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये सवाल मैंने तुम्हें यहाँ पे करा के दिखाया कि इसमें तुम्हें क्या करना है कि सारे जितने भी डिनोमिनेटर हैं उसका तुम्हें सबका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम तुमने लिया, एलसीएम क्या है तुम्हारे पास, 36 एलसीएम आया। तो यू हैव टू मेक 36 इन ऑल द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। 2 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 36 आ जाएगा। 2 18 जा किया, फिर 3 12 जा किया, फिर 4 9 जा किया, फिर 6 6 जा किया, फिर 9 4 जा किया और 12 3 जा किया। तो ये सारे 36 बन गए डिनोमिनेटर में। और जो ऊपर नंबर जिसका जितना बड़ा नंबर है वो उतना ही बड़ा नंबर है, और जिसका छोटा है वो उतना ही छोटा है। तो तुमने इसको सीरीज में बना लिया, छोटे से बड़े की सीरीज। फिर तुम्हें ये आंसर नहीं लिखना, फिर तुम्हें ये वाला ढूंढ के लिखना है कि 18/36 कौन से वाले आंसर से आया था, वो तुमने यहाँ पे लिख दिया 1/2, ठीक है। इसी तरह 7/12, 2/3 और ये पूरी एक सीरीज आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें 2-3 क्वेश्चन के अभी कराए, फिर हम टाइम टू टाइम इसको करते जाएंगे। और ये तुम्हारी नई बुक है, ठीक है, 8 एडिशन है इसका, तो इसको फॉलो करें, ठीक है।